कोई रस्सी नहीं है जिससे बंधा है, कोई भागवतिक ऐसा बंधन नहीं है कि वो गांठ लगी है उसे खोलना है। ये आप अपने भ्रम से बंध गया है। अपने शरीर को मैं मानकर, शरीर भोगों को सुख मानकर, शरीर संबंधियों को ममता आसक्ति प्रियतावश अपना मानकर अपने स्वरूप को भूल गया, अपने आराध्य देव को भूल गया, अपना लक्ष्य भूल गया। यही भ्रम, यही बंधन। अंदर से देखते रहना है। हमारा मन इस बात में राजी है कि हमें मनोनुकूल भोग मिलते रहें, हमारा जीवन इंद्रियों की विलासता में बीते तो यही सुख है, ऐसी मान्यता बैठ गई है। अध्यात्म इसी मान्यता से मुक्त करता है, क्योंकि इस मान्यता में चिंता, शोक, भय, कामना, वासना, स्पृहा, अशांति, जन्म, मृत्यु, ये सब इसी से प्राप्त हुए हैं। अज्ञानी जीव इसे नहीं समझता है। उसकी एक मान्यता होती है कि लोक में यदि सबसे बड़े हम धनी हो जाएं, पद मिल जाए, जो हम चाहें वो मिल जाए, मानो ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा भ्रम से बैठ जाता है। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको ये बात समझ में आने लगी कि प्रभु का नाम जपना, प्रभु के लीला गुणों का श्रवण करना और जितने भी कर्म हैं वो प्रभु को समर्पित करना, जीने के लिए धर्म पूर्वक धन कमाना, लेकिन जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना, ये जिनकी समझ में आ गया वो धन्य हो गए। वो चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इन पर विजय प्राप्त कर लिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न लोकम न धर्मम न गेहम न देहम न निंदाम न स्तुतिम नापि सौख्यम न दुखम विजानन किमप्युन्मदः प्रेम माध्या गृह गृहस्थवत् कर्हि वृंदावने श्याम। हे भाई, देखो इतने बड़े महापुरुष संबोधन कर रहे, हे भाई अर्थात बहुत प्रियता से कह रहे हैं, बहुत अपनेपन से कह रहे हैं, अपने लोगों को समझाने के लिए कि हे भाई, ये जो लोक में तुम्हारी इच्छा है कि मेरा नाम हो जाए, मेरी यश कीर्ति हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, एक माया का भ्रमात्मक जाल है जिसमें फंसकर तुम नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त होगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए इस लोक ऐषणा का त्याग कर दो। लोक ऐषणा, जो कंचन विजयी होते, कामिनी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो भी लोक ऐषणा में गिर जाते हैं। ये बड़ी भारी खाई है माया की, जिसे मान सम्मान कहते हैं, जिसे यश कीर्ति कहते हैं। इसकी चाह में बड़ी बड़ी साधनाओं की बलि चढ़ा दी जाती है, बड़ी बड़ी तपस्याओं को न्यौछावर कर दिया जाता है, केवल अपने नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए। हाथ कुछ नहीं लगता। जो प्रशंसा मान सम्मान का भोक्ता बन गया, वो भगवान की प्राप्ति की योग्यता खो देता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, न लोकम, लोक ऐषणा की तरफ अपनी वृत्ति जो जा रही है उसको हटाओ। ये सबके अंदर होती है। कुछ तो ऐसा करूं जिससे लोग हमें जाने। भगवान को तो जानना नहीं चाहते, तुम्हें क्या जान लेंगे? भगवान का तो शब्द नाम जप नहीं पा रहे, तुम्हारा नाम कौन लेगा? कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े महल, बड़े बलवान, कौन जानता है? बहुत बहुत इतिहास के पन्नों में लिखे पड़े हैं। होश में हम विवेक के द्वारा ऐसा साधन करें, ऐसे मार्ग में चलें कि भगवान को प्राप्त हो जाएं।
ये जीवन का परम लाभ है। न लोकम, हमें लोक के मान सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा आदि की भी चाह नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान को सम्मान देना ही है ना, यश कीर्ति देनी है ना, तो ऐसा प्रदान करेंगे कि आपकी भगवत प्राप्ति भी नहीं रुकेगी और बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। खास बात रहेगी, आपके जीवन में भारी यश का विस्तार होगा, पर साधु संगति मिलती रहेगी, इसलिए अभिमान नहीं हो पाएगा। वो मान सम्मान आपके तप का नाश नहीं कर पाएगा। यदि भगवान को नाम करवाना है, यश करवाना है, सम्मान दिलवाना है, ये उनका विषय है। अपने तो दैन्य रहे, अपने तो सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, सम्मान को विष समझे और नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत समझे, तब राधा माधव में प्रीति होती है। क्योंकि देहाभिमान ही प्रीति में बाधक है। जब हमारा सम्मान होता है तो देहाभिमान पुष्ट होता है, और जब अपमान होता है तो भगवान की शरणागति पुष्ट होती है। ये सिद्धांत है, ये बाहरी बहिर्मुख पुरुष नहीं समझ पाएंगे। कोई हमारा अपमान करे तो हमें लाभ मिलेगा, छाती जलती है, उसको तो दंड देना चाहिए जो अपमान करे, ये अज्ञान है, ये परमार्थ का मार्ग नहीं है। आप जहां बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, ये शुद्ध अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। इसलिए न लोकम, लोक की भी मान बढ़ाई यश कीर्ति की चाह ना करे, तो राधा माधव के चरणारविंद की तरफ उसकी मन और बुद्धि की गति होने लगेगी। या ऐसा समझ लीजिए कि मन और बुद्धि में राधा माधव आकर विराजमान हो जाएंगे। आप विचार कीजिए, जिन्होंने अपने एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मायाधिपति, ऐश्वर्य, समग्र वैभव, ज्ञान समुद्र, वैराग्य समुद्र, प्रेम समुद्र भगवान हमें मिल जाएंगे, फिर हमारे लिए दुर्लभ क्या रह गया। ये अनंत ब्रह्मांड तो उनकी एक संकल्प वृत्ति मात्र से प्रकट हो, ऐसे भगवान हमारे हो जाएंगे, तो हमारे पास कमी क्या रहेगी। जाके राम धनी वाके कौन कमी। जब प्रभु हमारे हो गए तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, सब कुछ मिल गया। अभी अल्प बुद्धि होने के कारण ऐसा लगता है हमें इस भोग की आवश्यकता है। अगर लक्ष्मीपति भगवान स्वयं मिल जाए तो आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। स्थिति आ जाती, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, कोई कामना ही नहीं रह जाती। आप कामनाओं में सुख ढूंढ रहे हैं, और जबकि कामनाओं में सुख की आकांक्षा करके कर्म करते हुए दुख भोग रहे हैं, इसका मतलब सही मार्ग नहीं है। निष्कामता में जो परम सुख है वो केवल अध्यात्म मार्ग का पथिक ही समझ पाता है। संसार मार्ग का पथिक तो सकामता में ही भटकता रहता है। आगे कह रहे, न धर्मम, जो धर्म देह से संबंध रखता है, लोक से संबंध रखता है, उसका जब हम पूर्णतया पालन करते हैं तो परम धर्म की प्राप्ति होती है। परम धर्म त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करने पर परम धर्म की पूर्ति होती है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान श्री हरि में प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाना ये परम धर्म है, और लोक धर्म का ठीक निर्वाह करने का फल है परम धर्म, प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाना। नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं, ये देहाभिमान बड़े बड़ों में झलकता रहता है। मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, दूसरे की निंदा, अपने मुख से प्रशंसा, जो अध्यात्म के बिल्कुल विरुद्ध है, वो बना रहता है। बड़ा ज्ञान है शास्त्रों का, पर जब वाणी खुलेगी तो किसी न किसी की निंदा होते पाया गया। वो तो अमुक जाति के थे, वो अमुक अमुक ऐसे ऐसे। अरे जो सत्य वस्तु है उसको क्यों नहीं जाना जा रहा।
एक ही सच्चिदानंद भगवान अपने स्वरूप का विस्तार किए हुए हैं, वही है, दूसरा कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। गीता जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन हैं, मेरे सिवा हे अर्जुन किंचन मात्र कोई वस्तु नहीं। फिर किसकी निंदा की जा रही है? लोक धर्म की महत्ता है परम धर्म की प्राप्ति में। यदि लोक धर्म का पालन कर रहे हैं, परम धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जिससे भगवान के चरणों में प्रीति न उत्पन्न हो पावे। क्या उस धर्म कर्म का जो प्रेम न प्रकाशित कर दिया? जिससे प्रेम प्रकाशित हो वही धर्म है। इसलिए कह रहे कि इस लोक धर्म में ज्यादा अर्झो मत। क्या लोक धर्म है? मैं अमुक जाति का हूं, मैं किसी का पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का पिता हूं, किसी का अमुक अमुक अमुक। ठीक है, इन धर्म का पालन करो भगवत भाव से और भागवत धर्म में स्थित हो जाओ, यही इसकी मानता है। अगर केवल इतना ही करते रहे और प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं, तो विश्वास कीजिए आपके हाथ में जो सत्य वस्तु प्राप्त करने के लिए मानव देह लगी थी, कुछ नहीं लगेगा। ये बहुत बार पति पुत्र परिवार ये सब खेल लाखों करोड़ों बार हो चुके हैं। हाथ आज क्या लगा है आपके? फिर वही नई सृष्टि, नया पढ़ाई, नई नौकरी, नई बैंक बैलेंस, फिर मरो फिर नया वही। कब तक चलता रहेगा? इसलिए न धर्मम, हम ऐसे धर्म को बराबर जीवन में पालन करें जिससे परम धर्म प्रकट हो। वो धर्म किस काम का जो परम धर्म से वंचित कर दे। इसलिए पति में भगवत भावना, पत्नी में भगवत भावना, पुत्र में भगवत भावना, माता पिता में भगवत भावना, अब ये आपको भागवत धर्म में स्थित कर देगा। मोह से तो सब कोई अपने परिवार में आसक्त है, भगवत भाव से तब बात बनती है। श्रीपाद कह रहे न गे हम, घर में विशेष आसक्ति मत करो। घर में श्री ठाकुर जी विराजमान कर लो, घर को ठाकुर जी का महल समझो, आप अपने को सेवक समझो, परिवार वालों को ठाकुर जी के जन समझो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तुम्हारा घर ही तीर्थ हो गया, तुम्हारा घर ही भगवान का मंदिर बन गया। जो रसोई में बने सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित करो। देखो तुम्हारा जीवन कितना उन्नति में, कितना शांत, कितना सुखद जीवन हो जाएगा। पापाचरण ही अशांति दुख क्लेश देते हैं, धर्माचरण ही सुख शांति देता है। कभी कभी भ्रम हो जाता है, धर्माचरण करने वाले में बड़ी दुख विपत्ति देखी जाती है और पापाचरण करने वाले में बड़ी उन्नति देखी जाती है। तो इसका आंतरिक रहस्य है कि अभी ये धर्माचरण कर रहा है, पीछे उसने जो पापाचरण किए हैं उनका फल लागू हो चुका है उसके ऊपर, इसलिए धर्माचरण करते हुए वो दुख भोग रहा है। और जहां दुख पापाचरण द्वारा प्रदत्त खत्म हुआ और इसके धर्म का प्रभाव आएगा, ये चमक उठेगा, इसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। और जो पापाचरण करके उन्नति को दिखाई दे रहा है, उसका पुण्य फल लागू हो चुका है। जहां पुण्य नष्ट हुआ और वर्तमान का पाप और भूत का पाप दोनों जुड़ेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। इस रहस्य को समझें। इसको ऐसा ना माने कि पापात्माजन बड़ी उन्नति को प्राप्त होते हैं, पुण्यात्माजन दुख को भोगते हैं। ऐसा सिद्धांत नहीं है। उसके रहस्य को ना जानने के कारण अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे गृह में भी आसक्ति मत हो। क्यों? घर में आसक्ति अगर कर लोगे, ऐसी आसक्ति सुनी जाती, अरे हमने इतनी मेहनत करके घर बनाया, अब तो एक एक दीवार की ईंट में हमारी आसक्ति है, तो छिपकली बनकर उसी में आओगे, उसी घर में रेंगोगे। अरे भाई, जब ये घर अपना नहीं है, पांच भौतिक, ये छूट जाता है, इसको आग लगा दी जाती है, तो और कौन सा घर अपने साथ चलेगा? इसलिए जैसे हम रह रहे हैं, घर ठाकुर जी का है, सेवक हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है,
तो धर्म पूर्वक आचरण करते, नाम जप करते, धर्म पूर्वक धन कमाते, परिवार रूपी भगवान की सेवा करते, घर में भगवान विराजमान, मकान भगवान का। जैसे भक्तजन अपने मकान का नाम रख, प्रिया कुंज, श्यामा कुंज, ये प्रियाजू का कुंज है, ये श्यामाजू का है, हम तो सेवक हैं। तो घर की अहम वृत्ति, मम वृत्ति का नाश हो गया। एक एक बात को समझ जाओगे तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। न लोकम, न धर्मम, न गेहम और न देहम। ये शरीर जिसको हम इतना प्यार करते हैं कि मैं मानते हैं, ये केवल क्लेश ही क्लेश दे रहा है। यदि भजन ना हुआ तो इसका कोई महत्व नहीं। कहां गई हमारी वो बाल्यावस्था, कहां गई हमारी यौवन अवस्था। नाना प्रकार से इसको दुलार किया, इसको प्यार किया, इसको मैं माना, और ये दुख ही दुख दे रहा है, प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, ये नष्ट हो जाएगा। आज दिखाई दे रहा है चलता फिरता बोलता, कल इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस देह का अभिमान मत करो। ये देह तुम्हारा अविनाशी नहीं है, कुछ समय का है। बहुत होश में, बहुत होश में। इससे पाप मत करो, किसी को दुख मत दो, मनमानी आचरण मत करो, शरीर पोषण के लिए अन्य जीवों की हत्या करके मांस मत खाओ, प्रमाद स्थिति, पागलपन बढ़ाने के लिए शराब मत पियो। ये वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है जो नरक ले जाती है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, पापात्मा का भाव मत करो। ये मनुष्य देह केवल पवित्र आचरण करके, धर्माचरण करके भगवत प्राप्ति के लिए मिला है सबको। इसमें ऐसा नहीं कि अमुक प्राप्ति नहीं कर सकता, नहीं। कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, कोई भी वर्ण का हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, सबको चांस है भगवत प्राप्ति का। मानव देह मात्र को अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का, क्योंकि अन्य योनियों में विवेक नहीं होता, इसलिए वो उपदेश धारण नहीं कर सकते, वो भजन साधन नहीं कर सकते। हाँ, भगवत कृपा से यदि संयोग बन जाए तो अन्य योनियों में भी कल्याण हो जाता है। जैसे कोई बहुत बड़े भागवत के घर का कुत्ता ही सही, वो दरवाजे पे बैठा, खूब नाम कीर्तन हो रहा है, ठाकुर जी का भोग लगा, आरती हुई, उसको भी प्रसाद मिल रहा है, वो नाम कीर्तन से उसका कल्याण हो जाएगा। भगत के घर के पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। ऐसा कहीं बिरला ही संयोग बैठता है, नहीं तो मानव देह में ही भगवत प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं ये देह भगवत प्राप्ति के लिए इसका अभिमान करके गलत आचरणों में समय बर्बाद मत करो। जब आपके अंदर करने की शक्ति तो अच्छा करो, बोलने की शक्ति तो अच्छा बोलो, देखने की शक्ति तो अच्छा देखो। बुरा क्यों करते हो? बुरा का फल बुरा ही होगा। तो मानव देह बुराई मिटाने के लिए मिली, बुराई बढ़ाने के लिए नहीं मिली। बहुत अपने लोग अपनी महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरों से आशीर्वाद मांगते घूमते हैं। किसी का आशीर्वाद क्या करेगा यदि हम अपने आचरणों को ना सुधारें, हम अपने को प्रभु के भजन में ना लगाएं, हम शास्त्र आज्ञा से ना चलें, तो दूसरे का आशीर्वाद लागू ही नहीं होगा, लागू ही नहीं होगा। आप हमारी बात को पकड़िए। और यदि आप धर्म से चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पवित्र जीवन है, तो किसी से आशीर्वाद मत मांगो, सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। विश्वास कीजिए। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सूजस त्रैलोक उजागर। जितने सुर नर मुनि सब उस पर कृपा करेंगे जो धर्म से चलता है, जो भगवान नाम जप करता है। अगर धर्माचरण का त्याग कर दिया जाए, अपवित्र पापाचरण किया जाए, तो कोई नहीं बचा सकता। रावण ने किसकी आराधना नहीं की? विचार करके देखिए। बड़ा विद्वान था, भगवान शंकर की खूब आराधना की, बड़े उच्च कोटि की आराधना की, लेकिन आचरण सही नहीं थे। तो क्या नहीं मिला उसको भगवान शंकर की कृपा से? लेकिन सर्वस्व नाश हो गया, रहा न को कुल रोव निहारा। आचरणहीन हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, मनमानी आचरण।
इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि आप अपने शरीर का अभिमान करके आचरण भ्रष्ट मत हो जाइए, आचरणों को सुधारिए। तुम्हारा शरीर अविनाशी नहीं है, एक सीमित समय के लिए आया हुआ है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसको जाना है, इसको छोड़ना है, शरीर को नष्ट होना है, आज नहीं तो कल। इसलिए ऐसे आचरण कर लो कि तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम दुर्गति से बच जाओ, तुम्हारा पुनः जन्म अन्य योनियों में ना होकर भगवान के धाम में दिव्य रूप से निरंतर अनंत काल तक के लिए सुख भोगो। श्रीपाद कह रहे न निंदाम, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि दूसरे की निंदा करने से उसके पाप अपने ऊपर आ जाते हैं। क्यों बेमतलब में पाप की पोटरी बांध रहे हो? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से अपने को मिलता कुछ नहीं है, उसका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। बेमतलब पाप की पोटरी, दुख का कारण आप बना रहे हैं। दूसरे की निंदा करने से आप उसको नीचा दिखा पाएंगे क्या? नहीं। अगर वो नीच है तो खुद नष्ट हो जाएगा, अपना उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। किसी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका कर्म नष्ट करता है। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, यहां कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही दूसरे की खोपड़ी में बैठकर जबरदस्ती हमारा अमंगल करवा देगा। हमारा कर्म, हम क्यों किसी की निंदा करके अपने पापों को बढ़ाएं? इसलिए ना निंदा, मना कर, किसी की भी निंदा मत करो। और कह रहे ना स्तुतिम, किसी की स्तुति भी मत करो, प्रशंसा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के गुण से प्रभावित होना संसारिकता है। गुणमानी संसार, सेवकवाणी, गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीत बिन। अगर कोई बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, भगवान की कृपा है, उसमें भगवान की शक्ति विराजमान, हम उसको नमस्कार करते हैं, व्यक्ति को नहीं। हम व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रभु ने इसे योग्य बना दिया, बस। अगर किसी व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं तो प्रभु से प्रभावित होने वाला महत्व अंदर जो बैठना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर भगवान हमारे स्वामी हैं, यह हट जाएगा। हमें भगवत भाव की प्रशंसा करनी, ना कि किसी व्यक्ति के पद की, गुण की नहीं। सर्वलोक महेश्वर भगवान कृपा किए हैं, उसको ये सामर्थ्य दिए हैं, जितने अंश में सामर्थ्य दिए हैं उतना वो प्रभावशाली है। पर हम व्यक्ति की नहीं, हम भगवान की तरफ देखते हैं। भक्त का लक्षण होता है वो भगवान की तरफ देखता है, व्यक्ति की तरफ नहीं। तो हमारी कोई बहुत बड़ाई कर दे, भलाई कर दे, कोई वस्तु दे दे, कोई मनोनुकूल कार्य कर दे, तो हम श्री भगवान की तरफ देखते हैं, प्रियाजू की तरफ देखते हैं, उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखते कि धन्यवाद आपने, ये संसारिकता है, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, धन्यवाद। नहीं, जय हो प्रियाजू की, इसको निमित्त बनाकर प्रियाजू ने कार्य करा। हमारी आसक्ति प्रियाजू में, किसी व्यक्ति में नहीं। जीवन में यह सिद्धांत समझ लीजिए, यदि व्यक्ति से आसक्त होंगे तो इष्ट का भरोसा छूट जाएगा, फायदा क्या हुआ? कोई भी कितना हित करे, कितना भी हमारा मंगल करे, हम धन्यवाद नहीं देंगे, हम जय बोलेंगे, हमारे प्रियालाल की जय हो, उन्होंने इसे निमित्त बनाकर कराया है। जय हो प्रियालाल। हम उस भगवत स्वरूप को प्रणाम करते हैं, व्यक्ति नहीं, गुण नहीं, ये प्रियालाल की कृपा। देखो गोस्वामी जी से कह रहे हैं, तात सुनहु माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण या उभय न देखई, देखी सो अविवेक, गुण या उभय न देखई। भागवतिक गुण है, न किसी के दोष, न किसी के गुण, न किसी की निंदा, न किसी की स्तुति।
सबसे बड़ा भागवतिक गुण है सब में भगवान को देखना। इस रूप में भगवान आ गए, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा सामने वाले का। साक्षात हम भगवान मान रहे हैं, इस रूप में भगवान, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति रूप में हम स्तुति नहीं करेंगे, भगवत भाव से मेरे प्रभु इसे निमित्त बनाकर आए या मेरे प्रभु इस रूप में आए। श्रीपाद करें नापि सौख्यम, हमारा किसी से किसी भी तरह का सुख लेने का भी भाव नहीं होना चाहिए। सौख्यम माने सुख होता है। ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये वस्तु सब प्रभु के सुख के लिए अपनी भावना, भक्त का। हम तो प्रसाद भोगता है, वस्तु का भोग नहीं करते। किसी व्यक्ति से सुख लेने की भावना रहेगी तो स्वार्थ बुद्धि रहेगी, स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो अज्ञान रहेगा, अज्ञान रहेगा तो गलती हो ही जाएगी, पापाचरण हो ही जाएगा। जितने पाप होते हैं सुख बुद्धि लेने की भावना जिनकी जितनी बढ़ गई उनसे हो रहे हैं, हम हो या आप हो। पाप तभी होते हैं जब सुख लेने की भावना बढ़ जाती है, इतना राक्षसी भाव आ जाता है कि वो निंदनीय हो जाता है। देखो ना, काम भोग की लालसा हुई तो राक्षस पैदा हो गया उसकी बुद्धि में, क्या क्या कर डाला। देखो, क्रोध भाव पैदा हो गया तो राक्षस पैदा हो गया, क्या क्या कर डाला। देख लो ये विकार कैसे हैं। किसी से भी सुख लेने की आकांक्षा में ही ये दोष पैदा होते हैं। उपासक वही है जो सुख देवे को चाहो। हमारे हृदय में दूसरों को सुख देना भगवत भाव से। संसारी और उपासना के मार्ग में चलने वाले पथिक में बड़ा अंतर है। संसारी हर व्यक्ति से मिलेगा तो सुख लेने की भावना से मिलेगा, परमार्थिक पथिक से जो मिलेगा वो सुख देने की भावना रखेगा। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। इसीलिए महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। क्यों? क्योंकि दूसरों को सुख देने की भावना है। सुख लेने की भावना दुरात्मा बना देती है। इसलिए कह रहे न सौख्यम, किसी से सुख लेने की भावना मत रखो। हम जहां फंसे हैं सुख लेने में फंसे हैं। हमसे जब गलती हुई तो सुख लेने में गलती हुई है। हमारी जब दुर्गति का कारण बना है तो सुख लेने का हुआ है। जहां बंधन हुआ है सुख लेने से हुआ है। और न दुखम, बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है। अब कह रहे हैं कि हमें दुख में भी स्वीकृति नहीं करनी। ये अंतर की बात है। हमारे कर्म के अनुसार दुख आया है तो हमें यह स्वीकृति नहीं कि इस व्यक्ति ने दुख दिया है। अगर ये व्यक्ति ना हो तो मैं कभी दुखी हूं ना, ऐसी भावना कभी मत बनाना कि अगर सामने कमरे वाला हट जाए ना तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, वो अमक नष्ट हो जाए ना तो मैं सुखी हो, कभी नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, पक्का समझ लीजिए। तुमने जो बीज बोया है कर्म का वो ही तुम्हें दुख दे रहा है, पक्का समझ लीजिए। यहां कोई दुख देने वाला नहीं। ना दुखम, एक तो ये। दूसरा, हमारे कर्म के कई रूप होते हैं। एक होता है व्यक्ति के ऊपर बैठकर कर्म दंड दिलाता है, और एक होता है घटना बनता है, और एक होता है रोग बनता है। शरीर में विविध प्रकार की आदि व्याधियां, तो हमको विचलित नहीं होना है। यदि आप भक्त हैं, उपासक हैं, आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं तो धैर्य रखिए। नाम जप से बहुत बड़ा बल मिलता है। सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सहने की सामर्थ्य आती है। बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक उपासक सह सकता है, विषयी भोगी पुरुष नहीं, संसारिक पुरुष नहीं। इसलिए ना दुखम, कोई भी दुख आपको विचलित ना कर पावे। ये तभी हो सकता है जब आपने मृत्यु का वर्ण कर लिया है। अब तो एक ना एक दिन शरीर छूटेगा ही। भजन नहीं छोड़ेंगे, सतमार्ग नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है, उसे हम पहले स्वीकार कर चुके हैं, तब इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब
अपने अस्तित्व को आराध्य देव में समर्पित कर देना। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तो दुख किस बात का। देखो, प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन जब ये बातें जीवन में आती हैं उस समय अपने को बचा ले। यही आध्यात्मिक साधक की पहचान है। अनुकूलता होती तो बड़ी कृपा भगवान की, और जब प्रतिकूलता रंग लाती है उस समय बोलो कि बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रियजन पधार गया और बोलो हाथ उठा के, बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रिय शरीर असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, बोलो अब बड़ी हरि कृपा। तुम्हारे मनोवांछित जितनी वस्तुएं उन सब विध्वंस हो गई, अब बोलो हाथ उठा के, बड़ी हरि की कृपा। तब समझा जाएगा महाभागवत हो, भक्त हो, बड़ी हरि की कृपा, और वास्तविक बड़ी हरि की कृपा। पर बोल सकता है वही जिसका अस्तित्व भगवान में समर्पित है। अगर अस्तित्व देहाभिमान में है तो बोल ही नहीं सकता। हरि की कृपा प्रतिपल, नाशवान का नाश निश्चित होगा, अविनाशी का कोई नाश कर ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, नाशवान का नाश होगा, आज नहीं तो कल होगा। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता, तू अविनाशी है, तेरा शरीर और संसार ये सब विनाशी है। इसलिए न दुखम, दुख को भी स्वीकार मत करो। ना मैं कभी रोगी था, ना मैं कभी रोगी होऊंगा, ना मैं कभी दुखी था, ना मैं कभी दुखी होऊंगा। मैं आनंद सिंधु का बच्चा हूं और आनंद में ही रहता हूं। इस बात के लिए तुम्हें कभी वो विचलित न करे कि मुझे शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, दिव्य स्वप्न नहीं आते, दिव्य महापुरुषों का संभाषण नहीं मिला, अभी हमें लीला दर्शन नहीं हुआ। बिल्कुल आप शांत रहिए, ये आगे से आगे आपको मिलता। और आपको एक आंतरिक बात बता दें, परमार्थ में प्रभु इसलिए आपको आपके सद्गुणों का अनुभव नहीं होने देते कि आपको अहंकार आ जाएगा। जैसे जैसे सद्भावना भजन बढ़ता है वैसे वैसे अपने में हे भाव आता है, मैं कितना नीच हूं, जैसे भजन करना चाहिए वैसा भजन नहीं होता। ये प्रभु की कृपा होती है कि अपने में अहंकार ना कर दैन्यता आए, और भजन जितना बढ़ाओगे उतने ही भजन की भूख बढ़ती चली जाएगी। कभी आपको ऐसा नहीं आएगा कि मैं बहुत भजन करता हूं। जब आपको बात आएगी तो हृदय से आएगा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता। ये सच्चे भजनानंदी का लक्षण है। उसका हृदय बोलेगा चल रहा है, बस एक क्रिया मात्र चल रही, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि उसके सामने वो महापुरुष हैं जो प्रेम रस में डूबे हुए हैं, देख रहा है उनकी स्थिति को, तो उसको अपनी स्थिति बहुत लघु लग रही है। प्रभु अहंकार अपने जनों में नहीं आने देते। संसार का महत्व हट रहा है, प्रभु का भजन बढ़ रहा है, यही हमारा परम लाभ है, परम सिद्धि है। तो शनै शनै रूपर में तो धीरे धीरे तुम विषयों को छोड़ो। शनै शनै क्यों कह रहे? जैसे सेवक जी कह रहे सहित सहित बाढ़ है भगति। आज से एकदम ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर उसी में गिरोगे, ऐसे नहीं। एक एक विषय को समझते जाओ धीरे धीरे, और जो छोड़ते जाओ उसे दोबारा पकड़ो मत। जैसे क्रमशः धीरे धीरे आपको बाजार का नहीं पाना, लंबा समय 1 वर्ष का दिया, मतलब गया, इस जीवन में दोबारा नहीं पाना है, गया। यह हम उन उपासकों को कह रहे हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना है या कर चुके हैं, जो सीधे लक्ष्य बना चुके हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। अब आपको 2 टाइम ही केवल भोजन करना है, एक 11 से 12 के बीच में और एक 8 से 9 के बीच में, बस। फिर नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। ये रसेंद्री का संयम प्रारंभ हुआ। महापुरुषों से सुना है कि आपकी और इंद्रियां सब वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो आप जितेंद्री नहीं माने जाओगे। अगर रसेंद्री वश में तो स्वाभाविक सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। वनवासी को रसेंद्री पर विशेष अधिकार कर लेना चाहिए। हम लोग रसेंद्री को एकदम छूट दे देते हैं और सोचते हैं अन्य इंद्रियों पर हम अपना शासन कर लेंगे। असंभव। मूल है रसेंद्री, रसेंद्री को सुधार लो सब ठीक हो जाएगा।
इसी से सब है। तो रसेंद्री सुधारने के लिए जैसे जैसे आपके कदम बढ़ रहे, जैसे जैसे महापुरुषों के द्वारा सिद्धांत हमारे सामने आते जा रहे, जो जो कदम बढ़ाते जाएं बिल्कुल आगे आप बढ़ाइए, पीछे मत हटाइए। कोई भी परेशानी है 1 हफ्ता 10 दिन बस औषधियों के द्वारा उसे क्रॉस कीजिए, उस समय को खत्म। फिर इसके बाद आपको वो, अगर आप कमजोर हैं तो फिर आप बार बार गिरेंगे, फिर बात नहीं बनेगी। एक बार आपने शासन किया इंद्रिय पर, बस चढ़ते चले जाओ, दुश्मन को सांस लेने का अवसर मत दो। देखो वही धोखा खाता है जो अपने शत्रु पर दया करके बख्श देता है। चतुर शासक शत्रु को बख्शता नहीं है। जो इंद्रियां हमें अनंत जन्मों से हमारे प्रीतम से विमुख रखकर हमारा नाश करती रही हैं, आज गुरु कृपा से उन पर शासन करने का हमें अवसर मिला है। दुश्मन नीचे दब चुका है, आप ऊपर से उसको छोड़िएगा नहीं, आप चढ़े बैठे रहिए जब तक उसकी दम न निकल जाए, फिर बात हो जाए। उसकी दम निकल गई तो अब हमारी दम रहेगी, अब हम अपनी दम से चलेंगे प्रभु की तरह। इंद्रियों की दम निकल जाना, मन की दम निकल जाना, विषयों के प्रति आकर्षण नष्ट हो जाना, मन मरा अर्थात विषयों की स्फुरना ही बंद हो गई। ये करना ही है, ये नहीं कि बस अब कुछ दिन की और बात है फिर नहीं। अब ये जन्म के जितने भी हमारे अंदर दोष हैं, ढूंढ ढूंढ करके उनको शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृति ग्रहितया, बड़े धैर्य पूर्वक धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, जो छोड़ते जाओ दोबारा उधर मत देखो। जितने कम से काम चलने लगे बहुत अच्छा है, हर समय भजन परायण रहो। ये विषयों के सेवन से कोई शांति नहीं मिलती। जल्दीबाजी विषय त्याग के लिए भी न करें। देखो ये बहुत शोधी हुई बात भगवान कह रहे हैं, आज से ये बंद, आज से ये बंद, आज से बंद। नहीं बंद कर पाओगे। धीरे धीरे एक चीज छोड़ो, 2-4 महीने आराम से रहो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर धीरे से छोड़ो। नाम को पकड़े रहो, आप धीरे धीरे एकदम निर्विकार हो जाएंगे। एकदम सब पूरी लाइन काट दी तो सब पूरी लाइन चलने लगेगी और बढ़ के चलने लगेगी। देखो कोई भी विषय जब हम छोड़ते हैं तो जो इंद्री जिस विषय में आसक्त रही है वो पूरे जोर से हमको परास्त करने की कोशिश करेगी। जितना पहले सेवन नहीं करते उससे अधिक सेवन करने लगोगे। जब आप छोड़ने का संकल्प बनाना चाहोगे वो आपको ये दिखा देगी कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते हो। अब आपको दिखाना है कि मैं तुम्हारे को मार के रहूंगा। धीरे 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 कदम बढ़ाते हो जाओ। उसको ये समझने न दो कि हम इसे छोड़ने वाले हैं। धीरे, और एकदम नहीं छोड़ा जाता, धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे, बस राधे श्याम। जहां छूटा तो दोबारा नहीं स्वीकार करना, ध्यान रखना। धीरे धीरे भगवान कह रहे शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृति ग्रहितया, धीरे धीरे उपेक्षा करते हुए ठान लिया है कि अब इसे नहीं खाना है पर खाएंगे, धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। और एक को जिस दिन छोड़ पाए फिर उसके बाद चाहे मर जाए उसे खाएंगे नहीं, ये नियम लेना चाहिए। धीरे धीरे जिस विषय का त्याग किया उससे मुक्त हो गए। हमें पूरे जगत से मुक्त होना है, पूरे जीवन मुक्त होना है, तो धीरे धीरे जिस विषय की आवश्यकता नहीं थी प्रभु ने छुड़वा दिया। अनावश्यक वस्तुएं, जो आवश्यक है रोटी दाल पानी हवा, ये हमें सब मिल रही शरीर पोषण के लिए। धीरे धीरे विषयों की उपेक्षा करते हुए उदासीन हो जाए और फिर एकदम उपराम हो जाए, उसका चिंतन नहीं छोड़ दे। देखो चिंतन तब छूट जाएगा जब आपको यह कि अब कोई व्यवस्था उसकी बनने ही वाली नहीं है। कामनाओं का त्याग करने के लिए तुम उत्साहित रहो। हम काहे के लिए उत्साहित रहते? कामनाओं के द्वारा भोग भोगने के लिए। और परमार्थ क्या कह रहा है? कामनाओं के त्याग के लिए तुम उत्साहित रहो। मन से इंद्रिय समूह का संयमन करते रहो। ये मन आपको सहयोग नहीं देगा, आपको इसे प्रभु के आश्रय से जबरदस्ती हटाना होगा। आप सोचे कि कभी ना कभी तो मन उब जाएगा, तो जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक नहीं उबा है। गोस्वामी जी कह रहे मेरो मन हरिजू
हठ न तजै। निशिदिन नाथ देव सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजय। मेरो मन हरिजू हठ न तजय। हे हरिजू, इसे बहुत समझाते हैं, विषयों में सुख नहीं है, प्रपंच में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, ये सब झूठा है। निशिदिन नाथ देव सिख बहुविधि, भरत इसका स्वभाव बड़ा चंचल और विषयों की तरफ जाने का है, ये मानता नहीं, बड़ा हठी स्वभाव का है। उन्हीं विषयों पर जा रहा है जिन पर हम मना कर रहे हैं। शास्त्र की बातें सामने रख करके इसको सिखा रहे हैं, इसको बहुत समझा रहे हैं कि देखो अनंत जन्मों में भोगते रहे, कोई सुख नहीं, अब हरि शरण में आ जाओ। नहीं समझ रहा, थोड़ी देर के लिए तो समझता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ रहा है। कैसे थोड़ी देर के लिए? बोले ज्यों जुवती अनुभवती प्रसो, अति दारुण दुख उपजय। हुए अनुकूल विषारी सूल सठ, पुनि खल पति भजे। मेरो मन हरिजू हठ न तजय। जब युवती गर्भवती होती है, प्रसव का समय आता है तो भयानक पीड़ा होती है। उस पीड़ा के समय वो निश्चय करती है कि अब पति का संग नहीं करूंगी, ये बड़ा कष्टदायी है। फिर समय आता है वो भूल जाती है। बस ऐसे ही जब मन फंसता है, पिटाई होती है इसकी, तब कहता है कभी गलती नहीं की, एक बार क्षमा कर दो। और जहां फिर समय मिला फिर वही चला जाता है। वही अनुकूल विषारी शूल सट पुनि कल पति ही भजय। हे नाथ, इसे बहुत जगह ठोकरें मिलती, लाते खाता है, पर ये वापस आने की सोचता ही नहीं। बड़ा विचित्र मन है। कह रहे इसे बहुत समझा रहा हूं, ये बड़ा विचित्र मन है। ये 100 जूता खाएगा फिर भी वहीं जाकर के बैठेगा, पैर छूने की कोशिश करेगा कि मुझे बैठे रहने दीजिए उन्हीं विषय द्वारों पर। लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों जहां तहां, सिर पद त्राण बजे। पद त्राण जूता को कहते हैं, सिर पद त्राण बजे। जूते का प्रहार खोपड़ी में खाकर फिर भी 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे जाए। गांव की कहावत में ये मन की दशा ऐसी है, ये विषय लोलुप मन बार बार। आप देखो 5 मिनट के अपराध में पूरे जीवन के लिए सजा हो जाती है। 5 मिनट के मन के अधीन होने पर ऐसी क्रिया बन जाती है जिसका परिणाम होता है पूरे जीवन के आजीवन कारावास। सोचो 5 मिनट हम नहीं संभाल पाए तो आजीवन हमको दंड भोगना पड़ा, और अगर ये जन्म नहीं संभाल पाए तो हमें कितना बड़ा दंड मिलेगा। आप यही की बात समझना। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी कोई बात जान नहीं रहा, हमें तो कोई सजा नहीं मिली, हम तो यहां स्थूल कानून है। एक सूक्ष्म अदालत है जिसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है, किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। बिना वकील के, बिना गवाही के, बिना किसी कानून के अपने आप वो आपको सिस्टम पहुंचा देगा उसी दंड पर। एक 5 मिनट की गलती जीवन की खुली तो आजीवन कारावास, और आजीवन पूरा तुमने बर्बाद किया भगवत विमुख होकर, तो इसका दंड यमपुरी में मिलेगा। ये कल्पों में मिलता है, कल्पों में। बोले 5 मिनट की गलती के कारण तुम्हें आजीवन कारावास, और पूरे जीवन भगवत विमुख रहकर गंदे आचरण करते रहे, कोई नहीं जाना, माना, निकल गए यहां से तो निकल गए, लेकिन वो सूक्ष्म अदालत जो यमपुरी है वहां तुम्हें कल्पों की सजा होती है। वहां ये तुम्हें लगता होगा कल्पों की कैसे? ऐसे ही जैसे 5 मिनट के गंदे आचरण का फल आजीवन कारावास, ऐसे ही पूरा जीवन तुम्हें भगवत भजन के लिए दिया गया था। अब
अपने उद्धार के लिए दिया गया था, और तुमने मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण किए, तो फिर धर्मराज जो भगवान के परम महाभागवत भक्त हैं, वो फिर इसका निर्णय करते। एक सेकंड में करोड़ों जीवों का निर्णय हो जाता है, एक सेकंड में करोड़ों जीवों का। वो ऐसी थोड़ी सरकार कि वहां कंप्यूटर चलाना पड़े, नहीं। हाँ भाई वकील तुम बोलो, वो बोलो, नहीं, वहां तो एक सेकंड में करोड़ों जीवों का हिसाब होता है। पूरी सृष्टि का न्यायालय है वो, पूरी सृष्टि का, और लगातार चलता ही रहता है वहां। और वहां मरना है नहीं, वहां केवल दंड ही दंड है, भोगना ही भोगना है, सांस लेने का भी सुख नहीं है। भयभीत हो जाओ, जैसी हित हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु ने ये कहा, बहुत बड़ी बात कह दी। प्रिया प्रीतम के सुख का वर्णन करने वाले महापुरुष थोड़ा सा संकेत, जय सीत हरिवंश नरक गति दुर्बर। नहीं मानता है मन। हम अपनी इंद्रियों की गंदगी ये साफ करें, जो इंद्रियां बार बार गंदे विषयों की तरफ जा रहे हैं, और इसकी सफाई के लिए समर्थ है नाम। नाम, निरंतर नाम, भूलिए मत, घाटा मत कीजिए। ये परम धन है, सच्चिदानंद में। त्रिकाल में भी, महाप्रलय में इस नाम का नाश नहीं होता। ये सुरक्षित रहेगा, आप जहां भी होगे आपके पास रहेगा, ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपको सुख प्रदान करेगा। ये आपका बल है, ये नाम ही बल है। वो बड़े अभागी हैं जो इस बल को न रखकर और बल को रखते हैं। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, ये है सब बल। पर जो इधर से हार गया है जगत की तरफ से, थक गए प्रभु। मेरे नेत्र, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी बुद्धि, मेरा बल, सबने साथ छोड़ दिया, तब ये नाम का बल पकड़ा जाता है। अभी आप थोड़े बारे कोई न कोई बल का आश्रय लिए, इसलिए नाम को भूल जाते नहीं। कैसे भूल सकते हैं? महाबल नाम है, तत्काल रक्षा करता है, सर्व सामर्थ्यशाली है। अपने लोग इतनी महामहिम नाम की महिमा सुनकर के भी प्रीति नहीं कर पा रहे, दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। नाम को छोड़कर और कुछ बोलते हैं, और कुछ सोचते हैं, और कुछ चिंतन करते हैं, राग द्वेष का चिंतन करते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं। अभी मूढ़ता छोड़ नहीं पा रही, हमारी बुद्धि इस मूढ़ता को नहीं छोड़ पा रही। तो भगवान कह रहे छोड़ो, श्री भगवान कह रहे बुद्धि में ऐसा धैर्य रखो, धीरे धीरे इन विषयों को छोड़ते चले जाओ, इनसे उपराम होते चले जाओ। एकमात्र अपने आराध्य देव युगल सरकार में सम्यक रूप से बुद्धि की स्थापना कर दो। धीरे धीरे विषय छोड़ने की बात कही गई। एकदम उकताया हुआ हाथ छोड़ा, 10 दिन बाद फिर उसी में गिर गए, ऐसा नहीं। क्रम से धीरे धीरे जितना पैर आगे बढ़ाओ, फिर पीछे मत हटाओ। जो छूटा उसे दोबारा सेवन मत करो। वो हमारा जीवन नहीं है, उसके बिना हमारा जीवन चल जाएगा, लेकिन प्रभु के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। संसारी आदमी का जीवन प्रभु के बिना चल रहा है, ऐसा अनुभव में आता है उसको। रुपया नहीं तो जीवन नहीं, रिश्ते नाते सने संबंधी नहीं तो हमारा जीवन नहीं, भोग सामग्री नहीं तो जीवन नहीं। तो फिर क्या आत्महत्या कर ले? यही हो रहा है। लेकिन वास्तविक बात है, प्रभु नहीं तो हमारा जीवन नहीं, उन्हीं से हमारा जीवन। जब ये समझ जाओगे तो ये बात नहीं आएगी कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं। आपका हृदय किसी भी परिस्थिति, किसी भी समस्या में हो, आनंदित रहेगा, क्योंकि आपके जीवन धन आपके साथ है। और वो जीवन धन कौन है? जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। तो कमी क्या? फिर क्या कमी? फिर उदासता कैसी रहेगी? फिर निराशा कैसी रहे? समझो इस बात को। बुद्धिया धृत ग्रहीतया, उपासक जब साधना करता है, उपासना करता है, तो उसको काम क्रोध की ऐसी चोट लगती है कि वो घबराता है, उकताहट पैदा होती है। जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए, झंझट खत्म हो। क्योंकि आसपास से उसको इतना ताप लगता है विकारों का कि वो सोच ही लेता जल्दी से भगवत प्राप्ति हो। हाँ, अभी 3 दिन हुए, नहीं हुई, पता नहीं इस मंत्र में ताकत है कि नहीं है, इस साधना में है कि, छोड़ो, दूसरी पकड़ो, तीसरी पकड़ो। नहीं, ऐसे नहीं चला जाता परमार्थ में।
ये भगवत मार्ग है। धैर्य पूर्वक चला जाता है। बुद्धिया धृति गृहीतया। कभी भी इस मार्ग में निराशा हमें लानी ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। भजन करते समय, ध्यान करते समय, भगवत आराधना करते समय हमारे हृदय में ये माया जनित प्रेरणा आएगी। देखो ना, इतने दिन करते हुए तुम्हें क्या लाभ मिला, वो आपको इधर से हटाएगी। ये माया का क्षेत्र है। ये जो विचार आ रहे हैं, इतने दिन हो गए तुम्हें भजन करते, ब्रह्मचर्य रहते, तुम्हें साधन करते, क्या मिला? और देखो ना इन लोगों को कितने आनंदित है, विषयों में खेल रहे हैं, जो चाहे वो भोग रहे हैं, जो चाहे वो खा रहे, कितनी मौज मस्ती है। और इतने दिनों से हम ये संयम, ये संयम, ये संयम, मिला क्या यार? जिंदगी तो वैसे ही जलते हुए जा रही। ये प्रेरणा करेगी माया, ये भ्रम पैदा करेगी। अभी भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, कोई आनंद तो आया नहीं। आगे क्या होगा जब इतने दिनों से नहीं आया है? इस बात को लेकर साधक को माया अपने में आकर्षित करती है। देखो उधर नहीं मिला ना, इधर तुरंत देंगे। ये भोग लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये खा लो, ये पी लो। और साधक भूल कर बैठता है। जो असावधान साधक है वो चख लेता है, फिर जो जहर चढ़ता है वासना का, फिर उपासना में प्रवेश ही नहीं हो पाता। साधक को सावधान रहना है कि हम भजन का अभ्यास जो कर रहे हैं यही सिद्धि है। बार बार वही बात समझाई जा रही। आपको उकताने की जरूरत नहीं, घबराहट नहीं, निराशा नहीं, उकताना नहीं है, धैर्य रखना है। बिल्कुल साधन में सफलता नहीं मिल रही, बहुत समय तक सफलता नहीं मिल रही, अर्थात कोई दैवी संपत्ति नहीं दिखाई दे रही, कोई भगवत आनंद नहीं लग रहा, फिर भी सत्य है नाम, सत्य है धाम, सत्य है भगवत मार्ग। चुपचाप चलते रहो, तुम्हारे अशुभों का नाश हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तुम्हें विफलता दिखाई दे रही है लेकिन उसमें सफलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। माया में सफलता दिखाई दे रही लेकिन तुम विफलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वर्षों के वर्षों बीत जाएं, शरीर भले छूट जाए, परवाह नहीं, पर भजन नहीं छूटने देंगे, कुछ लाभ मिले या ना मिले। ये इस मार्ग का उपासक कैसा धैर्यवान होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब साधन काल में साधना करते थे तो एक छवि ऐसे रखते थे महात्मा बुद्ध की, और ये श्लोक उस छवि के ऊपर लिखा हुआ था। और उस छवि में महात्मा बुद्ध की हड्डी हड्डी केवल शरीर में रह गई थी, शुष्क एकदम शरीर सूख गया था, कृष्ण एकदम शरीर, आंख मूंदे हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, ऊपर ये श्लोक लिखा हुआ था, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांशं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति। इसी आसन पर बैठे हुए मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी मांस हड्डी तक गल जाए, नष्ट हो जाए, पर जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता तब तक मैं उठने वाला नहीं। ये महात्मा बुद्ध जी ने पहला संकल्प किया था जब घर से निकलकर एक आसन पर बैठे, तो ये संकल्प, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांसम प्रलयम च याति। ये त्वगेंद्री, ये अस्थि, ये मांस, ये सब गलित हो जाएं, तो भी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, ब्रह्मबोध नहीं होगा, तब तक मैं इस आसन से उठने वाला नहीं। बहुकल्प दुर्लभम, जो बहुत कल्पों में नहीं प्राप्त होता, अगर वो इसी जन्म में प्राप्त हो जाए तो कितना सस्ता होता है। हम महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में घबराने लगते हैं, कोई हमारे को दिव्यता अनुभव में नहीं आ रही। राधा राधा बोल रहे हो, धाम में रह रहे हो, धाम के आश्रित हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, ये तुम्हें दिव्यता नहीं दिखाई दे रही?